हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर देखो अफगानिस्तान को, तो स्थिति यहां पर लगातार खराब हो रही है। सिविल वॉर की सिचुएशन ऑलमोस्ट यहां पर अब तय है कि गृह युद्ध अफगानिस्तान में होगा ही। एक तरफ तालिबान और तालिबान को सपोर्ट करने वाले ट्राइब्स होंगे, दूसरी तरफ पश्तून, अफगानिस्तान फोर्सेस। और जब भी एक देश में गृह युद्ध होता है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। तो अफगानिस्तान से इन द फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आनी बाकी है, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होगा। और इनके प्रेसिडेंट ने भी यह बात कंफर्म कर दी है कि तालिबान के साथ जो भी बातचीत का स्कोप था खत्म हो चुका है। हमें अब सिविल वॉर के लिए प्रिपेयर करना होगा। और ये सिविल वॉर भी ऐसी नहीं है कि एक दो हफ्ते तक चलने वाली है। यूएसए के कई फॉर्मर ऑनवॉय एम्बेसडर्स जो यहाँ पे अफगानिस्तान में सर्विस कर चुके हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर होगी, बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे गृह युद्ध होने वाला है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया ने भी धीरे धीरे अपने लोगों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम अफगानिस्तान। इसका मतलब ये नहीं है कि अशरफ गनी तो अब हार गए। इसका मतलब सिंपली ये है कि वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है विद इन अफगानिस्तान। और इस बीच पहली बार ओपनली अब अफगानिस्तान यहाँ पर यह कह रहा है कि हमको इंडियन एयरफोर्स की हेल्प चाहिए अगेंस्ट तालिबान। यूएसए हमारी हेल्प इन द फ्यूचर नहीं करने वाला। बिल्कुल आपने ठीक सुना, यूएसए की एयरफोर्स जो अभी के लिए बॉम्बिंग कर रही है B-52 बॉम्बर से, ये बॉम्बिंग विद इन अ फ्यू वीक्स रुक जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि वी नीड द हेल्प ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, डेस्परेट टू स्टॉप तालिबान ऑनस्लॉट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट आस्क्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर रोबस्ट सपोर्ट। और मीडिया सोर्सेज यहां पर यह बता रहे हैं कि यह बात एस जयशंकर साहब को कन्वे करी है अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने। और इन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द हमको एयरफोर्स सपोर्ट चाहिए, नहीं तो अफगानिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं इनको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा अगेंस्ट तालिबान। नाउ इमीडिएटली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वेट, सो जो बाइडन ने ये डिसीजन तो लिया कि यूएसए के सोल्जर्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे, मगर यूएस एयर बॉम्बिंग तो करता रहेगा अफगानिस्तान में। इनके B-52 बॉम्बर, उसके अलावा जो इनकी गनशिप्स हैं, ये कुछ डैमेज तो पहुंचाएंगी तालिबान को। तो इसका आंसर है अभी के लिए तो ये कर रहे हैं ये सब, मगर आने वाले एक दो हफ्ते में यूएस ये करना भी बंद कर देगा। ऑल टुगेदर ये अफगानिस्तान से हाथ साफ कर लेंगे और कहेंगे इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस पूरे रीजन को कहेंगे, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सबको कहेंगे कि ये देश अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हिसाब से ये यूएसए का एक बहुत ही कावर्डली बिहेवियर है। एटलीस्ट इनको कहना चाहिए था कि हम आराम से 1 से लेकर 2 साल तक आपको एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यूएस एयरफोर्स के पास बजट की कमी नहीं है, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिस की कमी नहीं है। और सिंस इनका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है, तो बॉम्ब्स की भी कमी नहीं पड़ने वाली यूएसए को। मगर फिर भी ऑल टुगेदर ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये दूर हो जाए अफगानिस्तान से और इनका कंप्लीट फोकस हो ऑन द इंडो पैसिफिक। चाइना को कंटेन करना इनके लिए है मेन प्रायोरिटी। 31 अगस्त ये वो तारीख है, इसके बाद से यूएसए अपनी एयर बॉम्बिंग तालिबान पे बंद कर देगा। और अफगानिस्तान की सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्वाइटली सपोर्ट कर रही है तालिबान को। और इन्होंने वार्निंग भी दी है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वार्निंग भी दिया अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर आपने तालिबान के अगेंस्ट बॉर्डर एरिया पर ज्यादा एक्शन लिया तो हम आपको हिट भी करेंगे। नाउ ये सब सुन के आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बाइडन से इनका मीडिया पूछता क्यों नहीं है कि एटलीस्ट अफगानिस्तान की फोर्सेस की हेल्प करो विद एयर पावर। देखो, बाइडन से ये बात पूछी गई और जो बाइडन का जवाब ये था, अब समय आ चुका है कि अफगान्स मस्ट फाइट फॉर देमसेल्व्स। इनको खुद के लिए लड़ना होगा, खुद का देश है, खुद संभालो, हमसे अब कुछ एक्सपेक्ट मत करना। हमने आपकी 2.5 लाख 3 लाख की जो सेना है ये खड़ी कर दी है, इनको वेपन्स प्रोवाइड किए, इनिशियली एयर सपोर्ट प्रोवाइड करी, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये भी ऐड कर दिया, ये आप कह सकते हैं लीडर की एरोगेंस होती है, इन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे पछतावा नहीं है कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया इतनी जल्दी से फ्रॉम अफगानिस्तान, जबकि पूरी दुनिया कह रही है, इवन पाकिस्तान भी यहाँ पर ओपनली ये कह रहा है कि यूएसए का जो विड्रॉल है ये बहुत जल्दी था, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था। अफगानिस्तान की फोर्सेस को काफ़ी बार पता नहीं लगा कि यूएस की फोर्सेस वहाँ से निकल गई है। और तालिबान ने कई एरिया तो बिना लड़े ही कैप्चर कर लिए हैं। और यूएस के कई जो व्हीकल्स हैं, कई वेपन जो यहाँ पर छोड़ गए अपने बेस कैंप्स में, ये भी तालिबान के हाथ में लग गए। तो विड्रॉल तो देखिए बिल्कुल डिजास्टरस रहा है, मगर जो बाइडन यहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं विड्रॉल बिल्कुल ठीक था और उसके अलावा अफगान्स मस्ट फाइट फॉर देमसेल्व्स। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस, अशरफ गनी की सरकार किस डेस्परेशन में यहाँ पे भारत को कह रही होगी कि प्लीज हेल्प अस। जिस तरीके से यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम एयर बॉम्बिंग करता था, वैसे ही एयर बॉम्बिंग अगर आप करते रहोगे तो इससे हम तालिबान को रोक पाएंगे। मगर इंडिया का स्टांस यहाँ पे बिल्कुल अभी के लिए क्लियर है
कि देखो मिलिट्री इंटरवेंशन हम करना नहीं चाहते, ये एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप होगा और ये हम लेंगे नहीं। जबकि आप अगर देखो तो इंडिया का स्टांस भी थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हमने करी जब हमको पता लगा कि वहाँ पे आतंकवादी कैंप्स हैं, हमने वहाँ पर बॉम्बिंग करी। मगर यहाँ पे अफगानिस्तान के केस में इवन दो इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको इनवाइट करते हैं, आप बिल्कुल हमारी हेल्प करिए, तब भी हम लोग रिलक्टेंस दिखा रहे हैं और अभी के लिए इस टाइप के काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। नाउ अब आप पूछोगे कि ठीक है, फिर भारत के पास ऑप्शंस क्या है? हम वहां पर सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, हम वहां पर बॉम्बिंग नहीं करने वाले। तीसरी और आखिरी ऑप्शन घूम फिर के यही बचती है कि एटलीस्ट हम इनको मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इनको अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं, अफगानिस्तान एयरफोर्स आज भी यूज़ करती है इंडियन गिफ्टेड अटैक हेलीकॉप्टर। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम इनको कुछ एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करें जिससे अफगानिस्तान एयरफोर्स बॉम्बिंग कर पाए तालिबान की। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई हमारे पास पुराने विमान पड़े हैं जो हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम यूज़ भी ना करें, इनको ऑल टुगेदर डंप कर दें, मगर अफगानिस्तान एयरफोर्स इनको यूज़ कर सकती है। क्योंकि देखो तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो यहाँ पर फाइटर जेट की लड़ाई होनी नहीं है। इनको बेसिकली क्या करना है कि एक एयरक्राफ्ट बस फ्लाई करना है और लगातार बॉम्ब बरसाने हैं अफगानिस्तान के ठिकानों पर। और ये करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पुराने विमान हैं, जैसे कि जैगवार है, ये 4750 kg के एक्सटर्नल स्टोर्स मतलब के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा बॉम्बर है अपने हिसाब से। अगर आप बात करें तालिबान की तो उनको निपटाने के लिए अब जैगवार एक बहुत अच्छा बॉम्बर है। उसके अलावा MiG-21 बाइसन का भी ये यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका जो मेन रोल है वो है एयर टू एयर कॉम्बैट में, मगर ये बॉम्ब्स भी ड्रॉप कर सकता है। फिर मिराज 2000, और ये ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पर 50-60 गिफ्ट करने होंगे अफगानिस्तान को। आई थिंक इंडिया आज के समय अगर 4-5 ये एयरक्राफ्ट भी अगर दे दे अफगानिस्तान को तो इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि तालिबान गिनती के आप अगर देखो मैक्सिमम 60,000 से लेकर 70,000 के आसपास के हैं, तो 3-4 अगर इनके पास एयरक्राफ्ट आ गए विद इनफ बॉम्ब्स इनफ एम्यूनेशन तो अफगानिस्तान एयरफोर्स बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है तालिबान को। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका आंसर दें। लाखों लोग वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि ओवरऑल एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर आबादी जो जानती है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, समझती है समीकरण को, उनका क्या व्यू पॉइंट है। क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल दूर रहना चाहिए यहाँ पे अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उससे, या फिर आप यहाँ पर कहते हैं चलिए बॉम्बिंग अगर हम नहीं कर सकते एटलीस्ट इनको कुछ एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर दे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, आज के समय डेस्परेटली ये डिमांड भी कर रहे हैं इसकी। तो क्या आप मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने चाहिए अफगानिस्तान को या फिर नहीं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। आप 24 महीने का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, इवन 36 मंथ का कोर्स अवेलेबल है। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर 2-3 ईयर्स और फिर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, सो यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट fall. So use the code PD10 and save your money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.